बजट कम है लेकिन अच्छा घर बनाना है तो ये वीडियो देख लो। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अच्छा घर बना सकते हो, पैसे भी बचेंगे, बजट में भी रहेगा और सही से घर बनेगा। बस ये 10 स्टेप फॉलो करने हैं, 10 चीजें हैं, 10 मिनट लूंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहला काम करना ही क्या है, अगर आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, वो भले ग्राउंड फ्लोर है, G+1 है, G+2 है, जितना भी बनाना है उसका नक्शा बनवा लो। आपके पास जितना भी बजट है, आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, लेकिन आपका सपना है कि आपका G+1 हो, इतने कमरे हो और आपके पास उतनी ज़मीन है लेकिन पैसे नहीं है घर बनाने के। मैं बोलूँगा एक अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करो। अच्छा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में काफ़ी इंजीनियर है, काफ़ी आर्किटेक्ट हैं। जो नक्शा मेरे ख्याल में आपके लिए एफिशिएंट हो, जिसमें पैसा भी बचे और अच्छे से बन पाए, वो सारे नहीं बना सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड देखना, ढूंढ लेना अच्छे से, उनका काम भी देख लेना और वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसी से नक्शा बनाओ। ऐसे वेस्ट है मनी। मतलब अगर आप किसी लोकल इंजीनियर आर्किटेक्ट से नक्शा बना लेते हो और उसको नॉलेज नहीं है, फिर तो आपका पैसों के लग गए, कुछ नहीं होने वाला। तो और दूसरी चीज इसी में जाना है कि विदाउट नक्शा, नक्शे के बिना घर नहीं बनाना है, फिर वैसे वेस्ट होने वाले हैं। देखो, नक्शा मैंने कहा था क्या करना है, आपको जैसा बनवाना है वैसा बनवाओ, भले पैसे कम है, लेकिन जब आप नक्शा बनवाओगे आर्किटेक्ट को बता देना कि मेरे को क्या करना है, इतना सा मेरे की अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक कमरा में बना लूं, एक लॉबी हो, एक किचन हो, एक बाथरूम हो, बाकी मैं बाद में कंस्ट्रक्शन करूंगा 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो नक्शा इस हिसाब से बनाना कि ये चीजें मैं पहले बना सकूं, ये 3 चीजें बना ली और बाद में जब मैं कंस्ट्रक्शन कराऊं तो इसी प्लान के हिसाब से मैं नेक्स्ट बना सकूं। मतलब आपको प्लान पूरा बनाना है, लेकिन बजट जितना है उतनी कंस्ट्रक्शन अभी करोगे, नक्शा आपके पास होगा, आपका सपनों का घर आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर बनेगा। ऐसा मत करो कि पैसे कम है लेकिन मन कुछ हो रहा है बनाने का, प्लान उतना ही करोगे, फिर बाद में जब पैसे आएंगे तो फिर वो तोड़ के बनाना और वो वैसा बन नहीं पाओगे। तो अभी से आपका नक्शा G+1 या G+2 के लिए रेडी होना चाहिए, जैसे आपने ड्रीम लिया। अगर छोटे घर का लिया है आप उसी हिसाब से जा सकते हो। ये पहली चीज है। जब ये घर बना रहे होते हो, आपके पास अभी 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है या 20 लाख पड़ा है, तो आपको बजट का आइडिया नहीं है कि पैसे लगने कितने वाले हैं। देखो, वो आर्किटेक्ट भी आपको बता देगा क्योंकि लमसम वो आइडिया दे देगा और आप खुद से भी निकाल सकते हो। लगा लो आपका 600 स्क्वायर फीट का एरिया है या 700, 800, 900 जितना भी है, 600 स्क्वायर फीट पकड़ लिया। इस समय आरसीसी का मतलब आप पेंट से प्लास्टर तक हमारा घर कंप्लीट ही होता है। लगा लो प्लास्टर हो गया, थोड़ा पेंट हो गया और दरवाजे लग गए, अंदर का इंटीरियर नहीं भी हुआ, तो 1450 रुपया पर स्क्वायर फीट पूरे इंडिया में 28 स्टेटें हैं ना, लगभग यही रेट चल रहा है। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपया ऊपर नीचे होगा, इतना ही है। लग के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको घर बनाने में आना कितने वाला है खर्चा। 600 इंटू 1450 करते हैं तो आपको कुछ 8,70,000 रुपये आ गया। मतलब 8 से 9 लाख रुपए लगने वाला है अगर 600 स्क्वायर फीट का घर है। तो अगर आपने अभी अपनी जेब देखनी है कि उसमें 2 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है या 4 लाख पड़ा है, उतना पड़ा है, उसी हिसाब से प्लान करोगे। ये कमरा बन जाएगा, लॉबी बन जाएगी, बाथरूम, किचन बन जाएगी। बाकी में जो मेरे को चाहिए नीचे के फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर में, वो बाद में बनाऊंगा। नक्शा अभी से रेडी होना चाहिए, पहली चीज करनी है। दूसरी चीज क्या करनी है, जब आपका नक्शा बन गया, कभी भी जो आर्किटेक्ट सुजेस्ट करे कॉन्ट्रैक्टर, मत जाओ। जाने में सारे बुरे नहीं होते, लेकिन चांसेस होते हैं कि बुरा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। बुरा का कहने का मतलब यह है, आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मिल सकते हैं, वो उस हिसाब से डिटेल बना सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट हो, कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होगा तो आर्किटेक्ट को। मैं बोलता हूँ नक्शा बना के रख लो अपने पास, उसके बाद 10 दिन लो। 10 दिन में आपने करना क्या, पूरी प्लानिंग करनी है कि घर कैसे बनाना है। आपने देख लिया अपनी पॉकेट की इतना पैसा है, तो उसमें क्या करना है, आपको 3-4 ठेकेदारों से रेट ले लेना है। लेबर ठेकेदार से आपको करना कौन सा ठेकेदार है कि लेबर उसकी हो, मटेरियल आपका, उसमें आपके पैसे बचेंगे। उसमें आपसे 10 से 15% बच जाता है आपके टोटल घर की कंस्ट्रक्शन का। अगर आपके घर में 10 लाख लग रहा है तो उसमें से एक डेढ़ लाख रुपए बच जाएगा अगर आप खुद से मटेरियल देते हो और लेबर हायर करते हो। तो आपको क्या करना है, लेबर ठेकेदार हायर करने, उसमें 3-4 ठेकेदारों से रेट ले लो। जिन ठेकेदारों से रेट लिया है देख लो, उसमें से 2 ठेकेदारों का आपको रेट पसंद आ गया कि रेट है, उनका काम देखो, क्योंकि उस एरिया में कोई ना कोई काम किया होगा, वो काम देखो जाके, ठीक है, काम देखो और फिर उसके साथ एक छोटा सा एग्रीमेंट बना लो। कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं बनाना है कि उधर जाना है, मतलब कोर्ट जाना है या स्टैंप्स लगानी है, सिंपल लिखवा लो, उससे दोनों को साइन होंगे उसमें तो चल जाएगा। तो उसमें क्या लिखवाना है आपको, एक तो चीज़ लगाना है कि कितने में काम दे रहे हो, 200 रुपया
210 रुपये पर स्क्वायर फीट में, उसमें क्या क्या करके देगा, मतलब उसमें आप स्लैब डाल के दोगे, प्लास्टर, मतलब लिखवा लो क्या क्या करके देगा और क्या नहीं करके देगा, वो मस्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट पे। दूसरा, कितने दिन में वो काम खत्म करके देगा वो भी लिखवा लो, और पेमेंट कैसे कैसे देनी है, बस ये छोटा सा एग्रीमेंट कर लें। मटेरियल खुद से उसको देने, और मटेरियल किससे लेने, होलसेलर से, थर्ड पर, मतलब बीच में बिचौलिए से मटेरियल लोगे तो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो आपके एरिया में हर जो घर बना रहा है उसके हर एरिया में कोई ना कोई होलसेलर होता है, उसके पास डायरेक्ट जाओ, ठीक है, और मटेरियल उससे लो। और मटेरियल इस हिसाब से लेना कि आपको लगभग, जब आप आर्किटेक्ट से नक्शा बना रहे हो तो आप लमसम थोड़ा आइडिया ले लो कि कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी सैंड लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा। तो एक बार बल्क में डलवा दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, ठीक है, बल्क में मटेरियल उठवा लो। तो ये चीज़ करना है, जब आप विद मटेरियल लेबर उसकी है और मटेरियल आप दे रहे हो तो आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, काम की क्वालिटी देखनी पड़ेगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ करनी है, ओवर डिज़ाइन नहीं करना है, मतलब आपको घर बनाना है ग्राउंड फ्लोर ही सिर्फ, तो उस हिसाब से फुटिंग दो। अगर G+ बनाना है उस हिसाब से फुटिंग दो। लोग क्या करते हैं, देखो देखी में रहते हैं, मतलब किसी ने G+2 बनाया, G+3 बनाया, जहाँ उसने फ्यूचर में बनाना है, उसका माइंडसेट नहीं पता है, उसने ग्राउंड फ्लोर बना के रख दिया और उसकी फुटिंग आपने देखी, इतनी बड़ी फुटिंग दी है, इतना बड़ा कॉलम दिया है और स्टील, तो आपको रहेगा कि यार मैं कहीं कम तो नहीं दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिटेल लेनी है। किससे? स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। देखो, घर की कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लान, आपका नक्शा, दूसरा उसमें स्ट्रक्चर की डिटेल, सरिये की डिटेल। तो आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उसके पास ही स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, वो एक पूरी फॉर्म होगी। नहीं भी होगा तो आप प्लान लेके किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाओ, तो वो आपको डिटेल दे देगा कि फुटिंग में सरिया कौन सा डालना है, ये कौन सा है। बट एक चीज मैं मस्ट बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लोकल, मतलब जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, अगर सही से उनका काम नहीं है, उनके पास चल गया तो कवाड़ा हो जाएगा। तो एक बार पुराना देखना कोई, और जिसका काम देखा हो और जिसका नाम हो और जो क्वालिफाइड हो। मेन चीज़ है क्वालिफाइड। देखो, एक नाम बन जाता है जब सालों से काम कर रहा होता है कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर, तो नाम बन जाता है लेकिन क्वालिफाइड नहीं होता। क्वालिफाइड कौन है? जिसने डिग्री की है और अच्छी जगह से डिग्री की, तो पता चल जाता है। मतलब एक अच्छा आर्किटेक्ट और इंजीनियर हायर करना है। दूसरा, अगर वहाँ लोकल नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन काफ़ी फॉर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, उनसे बनाना है। मतलब आपको नक्शे लेने ही लेने, 4 नक्शे आपके पास होने चाहिए, प्लान, स्ट्रक्चरल डिटेल, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल की डिटेल, बहुत है। ये 4 चीज़ें होंगी तो अच्छे से घर आपका बन के रेडी हो जाएगा। मतलब बेसिक रेट जो खर्चा रहता है 20 से 25 हज़ार रुपये रहता है छोटे घर का, अगर आप ये सारे नक्शे बनवाते हो। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आपका ओवर डिज़ाइन नहीं होगा, ओवर खर्चा नहीं होगा और सही से बन जाएगा। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी घर का इंटीरियर या एलिवेशन बनानी है वो डिसेंसी रखनी है। डिसेंसी कैसे, मैं बोल रहा हूँ, जितनी सिंपल रख सकते हो उतना वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपने देखो हॉश वॉश कर दिया, एलिवेशन में बहुत डिज़ाइन दे दिए, बहुत चीज़ें ऐड कर दी, वो आउटडेटेड हो जाएंगे और थोड़े टाइम बाद बहुत बोरिंग लगने वाला है। ये रियल ट्रूथ है। अभी इनिशियल अच्छा लगेगा 6 महीने तक, फिर बोरिंग लगेगा। तो बेटर है जितना डिसेंट रख सकते हो। मैं बोलता हूँ इंटीरियर पूरा वाइट रखो यार, बहुत प्यारा लगता है, खर्चा भी कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एलिवेशन रखनी है वो सिंपल रखिए, जितनी सिंपल एलिवेशन होगी खर्चा भी कम होगा, देखने में भी अच्छी रहेगी और मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, अगला जैसे मैं बात कर रहा था कलर्स के बारे में। पेंट वगैरह अगर बहुत कलर करवाओगे वो नहीं अच्छा लगता है आजकल, आपको सिंपल रखना है, उसमें पैसे बचेंगे। जैसे आप क्या करते हो, पुट्टी करवाते हो पूरे घर में अंदर बाहर, साथ में प्राइमर करवा लो, खत्म कहानी। प्राइमर अच्छी, मतलब दोनों चीज़ें अच्छी कंपनी की करवाओगे तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और इंटीरियर सस्ते में भी हो गया। अगर प्राइमर तक नहीं रुकना है, पेंट का एक कोट मरवा लो, लेकिन वो भी वाइट ही रखो, बहुत प्यारा लगेगा। एक तो सस्ता भी हो गया और प्रीमियम लगेगा आपका घर, ये मैं अभी बता देता हूँ। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो फ्लोरिंग होती है तो हमारा 1-1.5 लाख रुपया खाती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ना मार्बल लगाने की ज़रूरत है, ना ग्रेनाइट लगाने की ज़रूरत है। सिंपल वाइट टाइल लगाओ पूरे घर में। बाकी आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर चूज़ करते हो, लेकिन वाइट क्या होता है वो सब इंटीरियर के साथ चला जाता है और सस्ता भी पड़ेगा। जब एक साथ पूरा सामान लोगे, पूरी टाइल घर के लिए सेम लोगे, तो उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और रेट आप उसमें कम कर सकते हो। जब आप अलग अलग किस्म की टाइल लेते हो तो एक टाइल ही वो सस्ती लगेगी, दूसरी टाइल में वो रेट बढ़ा के बताएगा, तीसरी में और बढ़ा के, ऐसे होता है। तो आपको करना है, एक लेनी है उसमें बार्गेनिंग करके रेट कम कर लो, वेस्टेज भी कम हो गए, पैसे भी बच जाएंगे। अगली चीज़ ऐसे इसी में, जब आप घर का नक्शा बनवा रहे हो, हम क्या करते हैं, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की डिटेल नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, जो ठेकेदार आएगा प्लम्बिंग वाला या इलेक्ट्रिक का काम वही करेगा, वही जहरी मारेगा। मैं बोलता हूँ पहले ड्राइंग ले लो, जब आपका घर बन रहा होता है, मतलब दीवारें हो रही हैं, तब
जहाँ जहाँ लाइन छोड़नी होती है कि यहाँ से पाइप जाएगी तो यहाँ से बिजली की लाइन जाएगी, तो वो पहले ही छोड़ दोगे तो तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, खर्चा कम होगा। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक और बिजली का कितना लेबर का खर्चा आएगा, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग मस्ट बना लो, ठीक है। अगली चीज़ क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या करते हैं फॉरेन के ब्रांड, हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फॉरेन के काफ़ी ब्रांड्स हैं, उनकी एड्स चल रही हैं तो उनके मटेरियल हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन लोकल ब्रांड जो हैं इंडिया के बहुत अच्छे मटेरियल है। तो कुछ लोकल ब्रांड घर की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से लगाने, ये सामने लिस्ट देख रहे हो आपको, यहाँ सीमेंट, यहाँ सरिया कौन सा लगाना है, और यहाँ पे प्लम्बिंग का मटेरियल कौन सा लगाना है। जी कईयों को होता है कि ब्रिक हमें लाल ईंट यूज़ करनी है, ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ब्रांडेड फ्लाई ऐश मशीन से बनी हुई लगाते हो सस्ती भी पड़ेगी और लाल ईंट से बेटर है। WAC ब्लॉक लगाते हो बेटर है, आपकी चॉइस है, आप लाल ईंट के साथ जा सकते हो, लेकिन ये लगाते हो पैसे बचेंगे और अच्छी क्वालिटी का घर भी बनेगा। तो ब्रांड क्या करने, इंडियन ब्रांड यूज़ करने। तो ये सामने मैंने कुछ इंडियन ब्रांड भी लिख दिए हैं, आप इनमें से चूज़ कर लो। इनकी क्वालिटी सेम होगी और ज़्यादा क्वांटिटी होगी किससे, फॉरेन ब्रांड से। उन्होंने ब्रांडिंग पे बहुत खर्चा किया होता है तो आपके तक वो पहुंच जाते हैं, ये पहुंचते नहीं है, लेकिन ये अच्छे ब्रांड है, पैसे बचेंगे और अच्छी क्वालिटी का घर भी बनेगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जब भी घर बनाना है, मैं बोलता हूँ मटेरियल लेने से पहले या बनाने से पहले रिसर्च कर लो। रिसर्च आजकल यूट्यूब बहुत हेल्प करता है, हर चीज़ को जो भी चाहिए, जो भी जानना है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे नहीं मिलता है, गूगल पे चाहिए वहाँ मिल जाएगा, चैट GPT पे। तो रिसर्च जरूर करनी है, मतलब एक दो ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। कहीं भी दुकान पे खरीदने कुछ जा रहे हो, आपको अगर आइडिया होगा तो अच्छी चीज़ भी मिलेगी और बजट में मिलेगी। अगर जाते ही खड़े हो जाओगे वहाँ बोलोगे ये चाहिए, महंगी भी मिलेगी और अच्छी भी नहीं मिलेगी। तो रिसर्च कर लेना यार, 5-10 मिनट लगते हैं, या तो हमें कॉल कर लीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कंसल्टेशन फी रहती है हमारी 500 रुपया, जिसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, पूरा क्लियर किया जाएगा। तो वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ रिकमेंड करता हूँ यूट्यूब, गूगल, चैट GPT, बाकी तो कॉल अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। अगली चीज़ क्या करनी है, फॉल सीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि उससे अच्छा, फॉल सीलिंग से अच्छा क्या हो सकता है, प्लेन सीलिंग, सरफेस लाइट, चैंडलियर यूज़ करो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज़ में लकड़ी, मैं बोलता हूँ लकड़ी जितनी अपने घर में यूज़ करोगे उतना महंगा पड़ेगा, और लकड़ी आजकल इतनी ट्रेंडी नहीं है, इतनी प्यारी नहीं दिखती है जितना आजकल न्यू आइटम्स आई हैं। आप एल्यूमिनियम, UPVC, CPVC, तो काफ़ी मटेरियल है, वो अच्छे भी है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे ही डोर है, जो डोर हम खुद से बनवाएंगे वो महंगे पड़ेंगे। मार्केट से जाओ, फ्लश डोर लाओ, क्योंकि क्या मतलब आजकल टर्माइट इतना ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट दरवाजों को पेंट है, प्लाई हैं, तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते, तो वो सस्ते भी पड़ेंगे और देखने में भी अच्छे लगते हैं। मतलब रेडीमेड फर्नीचर लाओ, खुद से बनाओगे, महंगा भी पड़ेगा और इतनी ज़्यादा ज़रूरत आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें करते हो तो बजट में भी घर बनेगा, खर्चा भी कम होगा और एक क्वालिटी का घर बनेगा। कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हमने नहीं किए हैं, स्ट्रॉन्ग घर भी बनेगा और बजट में रह जाएगा। मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियो अगर पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करो, और जो भी वीडियो चाहते हो यार कमेंट करो, जितने कमेंट आएंगे वो वीडियो पक्का आपके लिए आएगी। कुछ लोगों के डिमांड्स हैं अभी वो पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन आज फिर से कमेंट करो। इस वीडियो में जो कमेंट्स होंगे उन पे गारंटी में वीडियो बना दूंगा, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो यार। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।